अस्सलाम वालेकुम। दिमाग का एक हिस्सा होता है, ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब्स से कुछ सेल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। मिसाल के तौर पे जिन्हें गोनैडोट्रोपिक सेल्स कहते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों की तरफ जाते हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वहाँ पे यही सेल्स जो हैं फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे ओवरीज के अंदर एग बनता है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको कंट्रोल करता है। और अगर हम मेल की बात करें तो वहाँ पे लैडिक सेल्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस को, और वहाँ पे प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, फीमेल्स के अंदर ओवरीज के अंदर जो एग बनता है उसके लिए एफएसएच की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, और इसी तरह मेल्स के अंदर जो टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है जिससे स्पर्म्स बनते हैं, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या होता है, इसके फंक्शन पे बात करेंगे, ये अगर लो होता है तो क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू हाई हो जाए तो क्या होता है, और जो सबसे अहम चीज है कि इसकी नॉर्मल वैल्यूज अक्सर लोगों को रिपोर्ट के ऊपर पढ़ के समझ नहीं आ रही होती, तो वो भी हम डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को वो एंड तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफएसएच हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन मेल और फीमेल दोनों के अंदर इसका एक अहम रोल होता है। तो चलें सबसे पहले इसके फंक्शन पे बात करते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना है। इसके साथ साथ ये कंट्रोल करता है गोनेड्स को। गोनेड्स क्या होते हैं? फीमेल्स के अंदर ओवरीज को कहा जाता है जिसके अंदर एग्स बनते हैं प्रॉपर हर महीने, और मेल के अंदर जो है गोनेड्स होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है जिससे स्पर्म बनते हैं। तो इसका मेन फंक्शन ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना और कंट्रोल करना गोनैड्स को। इसके साथ साथ ये क्या करता है? प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है फीमेल के लिए, फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत जरूरी होता है। तो ये इसके साथ साथ ये उसको भी, उसकी प्रोडक्शन को भी ये इम्प्रूव करता है साथ साथ। अब हम बात करते हैं इस टेस्ट की वैल्यू को कि ये टेस्ट करवाया क्यों जाता है, क्यों इतना टेस्ट जरूरी होता है ये करवाना, और ये टेस्ट करवाने से किन किन चीज़ों का आपको पता चल सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें तो आपको फंक्शन पता चलता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, कि मेल और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कितना काम कर रहे हैं, कितने फंक्शनल हैं, और क्या उनकी वैल्यू लो है या हाई है। तो इसके साथ साथ और क्या होता है कि प्यूबर्टी का पता चलता है चिल्ड्रन के अंदर। जो बच्चे होते हैं वो जिस तरह अगर जवान हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये टेस्ट करवाने से पता चल जाता है कि वो प्रॉपर ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसके अलावा क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन जो है, आपके दिमाग का पिट्यूटरी ग्लैंड वो कितना फंक्शन कर रहा है उसका भी इस टेस्ट की मदद से पता चल सकता है। और इसके अलावा अगर कहीं पे बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मल सेक्सुअल ऑर्गन्स ग्रोथ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो मेल हैं उसके अंदर कहीं फीमेल्स वाली खसूसियात थोड़ी सी डेवलप हो रही होंगी, तो फिर उसके अंदर कुछ और हार्मोन्स रिलीज हो रहे होंगे, तो ये टेस्ट करवाने से पता चल जाएगा कि कहीं कोई एबनॉर्मल डेवलपमेंट तो नहीं हो रही सेक्सुअल ऑर्गन्स की मेल या फीमेल के अंदर। और इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि इनफर्टिलिटी तो नहीं है कुछ लोगों के अंदर। फर्टिलिटी इश्यू होते हैं, क्या वो बच्चा पैदा करने के काबिल हैं या नहीं है। अगर मर्द है उसके स्पर्म्स सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, औरत के अंदर एग्स की प्रोडक्शन सही हो रही है नहीं हो रही, तो आप सेक्सुअल ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट है उसको भी देख सकते हैं इस टेस्ट की मदद से। अब हम उन वजूहात की बात कर लेते हैं जिनमें एफएसएच लेवल लो हो सकता है, आपका एफएसएच लेवल कम हो जाता है। तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि अगर स्टेरॉइड का कोई यूज कर रहा है तो उसमें एफएसएच के लेवल लो होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है, कोई पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है दिमागी, तो उसमें भी एफएसएच का लेवल लो हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग टेस्टोस्टेरोन को मेडिसिन के ज़रिए से, दवाइयों के ज़रिए से टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनमें भी एफएसएच लेवल लो हो सकता है। अगर सेक्सुअल डिसफंक्शंस है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, तो उसमें भी एफएसएच का लेवल लो हो सकता है। और इसके अलावा अगर सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं है, लेक ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट है, तो उसमें भी एफएसएच का लेवल लो देखा जा सकता है। इसके अलावा माल फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, दिमाग का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें अगर फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो एफएसएच लेवल लो हो सकता है। माल फंक्शनिंग ऑफ हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस दिमाग का एक हिस्सा है, उसका अगर फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो उसमें भी एफएसएच का लेवल लो देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज के ऊपर। तो मर्द और औरतों के अंदर मुख्तलिफ नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं और बच्चों के अंदर मुख्तलिफ होती हैं। तो अगर हम मेल की बात करें तो मर्दों के अंदर 5 से लेके 15 यानी कि 5 to 15 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इसकी नॉर्मल मिकदार होती है, जबकि बच्चों के अंदर जो कि
चाइल्ड होते हैं उनके अंदर लेस देन 7 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इसकी नॉर्मल मिकदार होती है। अगर हम फीमेल अडल्ट की बात करें, चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहे, अडल्ट की बात करें, तो यहाँ पे मुख्तलिफ फेजेस होते हैं जहाँ पे एग बन रहा होता है। इनके ऊपर एक मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देखें तो मैं उसका लिंक बायो में दे देता हूँ। तो उसमें मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, उसमें इसकी वैल्यूज उस फेज के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। सपोज दैट फोलिकुलर फेज होता है, उसमें 5 से लेके 20 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है, जबकि मिड साइकिल फेज के अंदर 30 to 50 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है, और ल्यूटल फेज के अंदर 5 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है, जबकि पोस्ट मेनोफेज के अंदर मोर देन 49 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इसकी नॉर्मल मिकदार होती है। तो अगर हम लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट करने के लिए इसके सैंपल पे बात करें तो 3 to 5 cc सैंपल आप रेड टॉप वाइल के अंदर ले सकते हैं, ग्रीन टॉप वाइल के अंदर ले सकते हैं, और जेल वाइल के अंदर ले सकते हैं। सबसे बेहतर इसका रिजल्ट अगर लेना है तो वो जेल वाइल के अंदर 3 to 5 cc सैंपल लेना चाहिए, उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए और एडवांस ऑटो मशीन के ऊपर इसको रन कर देना चाहिए। मोस्टली एडवांस मशीन जो हैं वो इसका रिजल्ट दे देती होती हैं 45 मिनट्स के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।